जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, हरि ओम। बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च भरतस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यशिक्षं च कर्तव्यदीक्षं च समत्वशिक्षं ज्ञानस्य भिक्षं शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। इस जगत के हित के लिए भगवान कृष्ण ने गीता गाई है, क्योंकि गाने के लिए एक ही वस्तु अच्छी है। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आइए श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 15वां श्लोक 6वां। पूर्व श्लोक में जो वर्णित अविनाशी पद को भक्त लोग प्राप्त करते हैं, वह अविनाशी पद कैसा है, इसका विवेचन भगवान ने किया। एक एक बात को भगवान ठीक से समझा रहे हैं। कैसा है वह परम पद? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह परम पद को न सूर्य न चंद्रमा अग्नि भी प्रकाशित कर सकते हैं, और जो परम पद को प्राप्त करके मनुष्य फिर वापस संसार में नहीं आती है, वही मेरा परम धाम है। एक बार गए सो गए, भगवान से मिल गए। ते परम पद ने न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि પણ પ્રકાશિત કરી શકે છે, અને જે પરમ પદને પામીને મનુષ્ય પાછા ફરીને સંસારમાં આવતા નથી, તે જ મારું પરમ ધામ છે। तो देखिए, नाइदर द sun nor the moon nor fire can illumine that supreme self effluent state, attaining which they never return to this world. This is my supreme abode. ये भगवान का परम धाम है, abode, supreme abode है, फिर वापस नहीं आना पड़ता है। इसलिए अभी से लग जाओ, मेहनत करो, भगवान को भजो, है ना। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। The supreme abode of mine is not illuminated by the sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this मटीरियल वर्ल्ड। सच बात, अभी तो मटीरियल वर्ल्ड ही हो गया है, पहले तो कुछ और भी अच्छा था। तो इस मटीरियल वर्ल्ड को फिर प्राप्त नहीं होते हैं, फिर परम धाम में सुख शांति आनंद का अनुभव करते हैं। तो आइए 6वें श्लोक और 5वां और 7वां श्लोक को जोड़ने वाला यह श्लोक है। लोकों में भगवान ये बता रहे हैं कि वह मेरा अविनाशी परम पद धाम है, जो मुझसे अभिन्न है, क्योंकि जीव भी मेरा अंश होने के कारण मुझसे अभिन्न है। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्ष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो इससे जीव की भी वह धाम अविनाशी पद से अभिन्नता है, अर्थात वह मेरे धाम को नित्य प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह निर्गुण तत्व को जानने वाला अमूढ़ मोह रहित हो जाता है,
उसी तरह सगुण साकार के दृढ़ता पूर्वक मानने वाला भी अमूढ़ हो जाता है, मूढ़ नहीं रहता, समझदार हो जाता है, समझने वाला हो जाता है। देखो 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ये बात कह रहे हैं, है ना। अब अमूढ़ होगा तो भगवान का धाम प्राप्त होगा, न तो नहीं होने वाला है। न प्ररुष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियम, है ना। 5वें का विश्वा स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। न प्ररुष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो प्रिय को प्राप्त कर प्रसन्न नहीं होता है, अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न नहीं होता है, तो वह स्थिर बुद्धि का मूढ़ता रहित ज्ञानी ब्रह्मवेता मनुष्य ब्रह्म में स्थित हो जाता है। न प्ररुष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो, है ना। असम्मूढ़ कहा ना। अब देखिए 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी भगवान ऐसी ही कुछ बात कहना चाह रहे हैं। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि और सर्व लोकों के महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार करता है, तो वह सब मनुष्यों में ज्ञानी है और वह सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। और 15वें इसी अध्याय के 19वें श्लोक में भी यही बात की कि अमूढ़ हो जाओ, मूढ़ होने के कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है ना। 15वां अध्याय का 19वां श्लोक। तो मनुष्य का काम ये हो गया कि वह भगवान के लिए अब आगे बढ़ जाए। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इस तरह जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम स्वरूप जानता है, वह सर्वज्ञ सर्व ठीक से मेरा ही भजन करता है, हर तरह से मेरा भजन हो रहा है। तो यहाँ असम्मूढ़ की बात बताई। जो अमूढ़ बन जाता है वही परम पद को प्राप्त होता है, वही परमात्मा का दिव्य धाम है और भगवान के हम अंश हैं, भगवान से भिन्न नहीं है। तो 6ठे श्लोक का 12वें श्लोक के साथ घनिष्ठ संबंध है ना। ये 6ठा श्लोक है और 12वें श्लोक के साथ घनिष्ठ संबंध है। देखिए 12वां श्लोक कौन सा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज सारे जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसे तू मेरा ही जान और किसी का भी नहीं है। भगवान का ही तो तेज है। हमारे आँख में जो तेज है वो भी भगवान का ही है। आँख में जो सुनने की शक्ति श्रवण इंद्रिय की, चक्षुषेंद्रिय की, घ्राण इंद्रिय की, सारे जो जनन इंद्रिय, सब शक्तियाँ परमात्मा की ही है। इसलिए यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। वही परमात्मा का जानो। तो इस तरह फिर भी 5वें और 7वें श्लोक को जोड़ने के लिए यहाँ दिया गया है। इस श्लोक में भगवान ने दो खास बात बताई, दो बात मुख्य बताई। क्या है? सबसे पहले तो जो धाम को सूर्य आदि प्रकाशित कर नहीं सकते हैं, है ना, और जिसके कारण रूप विवेचन भगवान इसी अध्याय के 12वें श्लोक में कह दिया। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और 12वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ
तत्तेजो विद्धि मामकम। भगवान कह रहे हैं मेरा तेज है अग्नि में, सूर्य में, चंद्र, जल में। जल पीते हैं तो शक्ति आती है ना। अनाज अन्नम वै प्राणा, अन्नादो वै ब्रह्म, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु। ये क्या, क्यों ऐसा कहा है? ये सारी शक्तियां परमात्मा की है। खाने पीने की, चलने की शक्ति, जो सब कुछ है परमात्मा की है। तो ऐसे धाम को जो प्राप्त होके फिर संसार में नहीं आते हैं, इसी का विवेचन, कारण रूप विवेचन भगवान ने 7वें श्लोक में फिर किया है। अब देखिए 7वां श्लोक कौन सा है अपना? ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करसति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वह प्रकृति में रही हुई मन सहित 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है और फिर अपनी मान लेता है ना। आ संसार में जीव बनेलो आत्मा पोते मारो ज सनातन अंश છે, અને તે પ્રકૃતિમાં રહેલી મન સહિતની 5 इंद्रियों ने आकर्षित करे છે અને પોતાની मानी ले छे, अपना खुद मान लेता है भगवान का, है ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। ससर्वम खल्वमिदम खलु इदम खल्विदम ब्रह्म, ससर्वम सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ है। वह सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान है। वो भी शक्ति परमात्मा की है, अल्प भी हमारी नहीं है। हम अल्पज्ञ है, थोड़ा ज्ञान है, वो भी किसका है? भगवान का दिया हुआ है। अल्पमति है, वह महामति है। हम लघु हैं, वो महागुरु है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। तो दृश्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश स्वरूप कोई अन्य चीज नहीं है। तो सूर्य भी परम धाम को प्रकाशित करने में असमर्थ है। फिर सूर्य से प्रकाशित होने वाले चंद्र और अग्नि, उसको वह कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? वाह भाई वाह। धाम को प्रकाशित नहीं करते हैं तो फिर सूर्य चंद्र अग्नि उसको कैसे प्रकाशित करेंगे हैं? सूर्यથી પ્રકાશિત થવા વાળો ચંદ્ર અને અગ્નિ તેને કેવી રીતે પ્રકાશિત કરી શકે? माने सूर्य से चंद्र और अग्नि दोनों प्रकाशित होते हैं ना। सूर्य प्रकाश, सूर्य थी प्रकाशित थवा वाळो चंद्र, सूर्य की शक्ति है अग्नि में भी और चंद्र में भी, प्रकाशिका शक्ति। यही अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि सूर्य और चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है। 12वें श्लोक में देखते हैं भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा ही तेज है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते किलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। तो मुझसे ही प्रकाशित होकर वह भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं। लेकिन प्रकाश तो मेरा ही है, परमात्मा से ही मिला है, और उनके द्वारा परमात्मा स्वरूप परम धाम कैसे प्रकाशित हो सके? तात्पर्य यही हुआ कि परमात्मा तत्व चेतन है, सूर्य चंद्र तथा अग्नि जड़ प्राकृत है। सूर्य चंद्र और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणी को प्रकाशित करते हैं। तो सूर्य चंद्र जड़ है ना, ये तीनों नेत्र, मन और वाणी भी जड़ हैं। इसलिए नेत्रों से परमात्मा तत्व को हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जड़ है। वो सूर्य चंद्र से प्रकाशित है। मन से उनका चिंतन नहीं हो सकता है, वाणी से उनका वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि जड़ तत्व से चेतन परमात्मा तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती है। वह चेतन प्रकाशक तत्व यही सारे प्रकाशित पदार्थों में परिपूर्ण है। तो वह उसी तत्व में अपनी प्रकाशकता का अभिमान नहीं है। चेतन जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंश होने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इसलिए उसको भी जड़ पदार्थ, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि प्रकाशित नहीं कर सकती है।
मन बुद्धि इंद्रियां आदि जड़ पदार्थों का उपयोग भगवान भगवान के संबंध से दूसरों की सेवा करने केवल जड़ता से संबंध विच्छेद किया जाता है। एक बात ध्यान देने की बात है, यहाँ सूर्य को भगवान के देव की दृष्टि को न देख केवल प्रकाश करने वाले पदार्थ की दृष्टि में देखा गया है। यह देव नहीं माना है सूर्य को, एक प्रकाश करने वाला पदार्थ है ऐसा। तो तात्पर्य ये हुआ कि सूर्य तेज तत्वों में श्रेष्ठ है, इसलिए यहाँ केवल सूर्य की बात नहीं है परंतु चंद्र आदि सब तेजस तत्व की बात चल रही है। जैसे 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने कहा कि वृष्णिनाम वासुदेवोस्मि, तो वहाँ वासुदेव का भगवान ने रूप वर्णन भगवान ना रूपे वर्णन नहीं है परंतु भगवान के रूप के मुताबिक वर्णन नहीं है परंतु वृष्णि वंश के श्रेष्ठ पुरुष के रूप में वर्णन है। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात समझा दी इसमें कि वह भगवान में रूप में नहीं है, वृष्णियों में वह श्रेष्ठ है, पुरुष में श्रेष्ठ है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जीव परमात्मा का अंश है, तो जहाँ तक वह अपना अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता वहाँ तक उसका आवागमन दूर नहीं हो सकता है। जैसे नदियों के जल में अपने अंशी समुद्र को मिलने से स्थिरता मिलती है, उसी तरह जीव को अपने अंशी परमात्मा को मिलने से वास्तविक स्थायी शांति मिलती है। जैसे हम लोग घूमते रहते हैं सारा दिन बाहर, लेकिन शाम को जब घर आ जावे तब हमें शांति मिलती है ना। दुनिया नो छेड़ो घर छे मित्रों, दुनिया का छोर घर ही है, घर में आने। तो सच्चा घर हमारा कौन सा है? भगवान के वहाँ जाना, वही सच्चा घर है। ओ माया के पुजारी, इस घर के सिवा और कोई घर भी है, वहाँ जाना है। परंतु संसार के माने हुए संग के कारण ऊंच और नीच योनि में जाना पड़ता है। यही परम धाम शब्द परमात्मा का धाम और परमात्मा दोनों का वाचक है। परम धाम प्रकाश स्वरूप है। जिस तरह सूर्य अपने स्थान विशेष पर भी स्थित है तो प्रकाश रूप से सारी जगह उपस्थित है, अर्थात सूर्य उसका प्रकाश परस्पर अभिन्न है, सूर्य और उसका प्रकाश। उसी तरह परम धाम और सर्वव्यापी परमात्मा भी अभिन्न है। सूर्य और प्रकाश को अलग नहीं कर सकते हैं, वैसे परम धाम और परमात्मा को भी अलग नहीं कर सकते हैं। तो भक्तों की भिन्न भिन्न मान्यताओं के कारण ब्रह्मलोक, साकेत लोक, गोलोक धाम, देवद्वीप, शिवलोक आदि सब एक परम धाम के भिन्न भिन्न नाम है, एक ही है परम धाम। तो परम धाम चेतन, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और परमात्मा स्वरूप है। तो यह अविनाशी परम पद आत्म रूप से सब में समान रूप अनुस्यूत है। अनुस्यूत माने व्याप्त है, अनुसूत माने व्याप्त है। और यही परम धाम है ना। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयमग्निः तमेव भातम अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद में 2:2-15, फिर मुंडकोपनिषद में 2:2-10 और श्वेतोपनिषद में 6 का 14। वह परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता है, चंद्र और तारा भी प्रकाश नहीं कर सकता, विद्युत भी प्रकाश नहीं कर सकती। फिर यह अग्नि इसको कैसे प्रकाशित कर सके? ये सारे जगत परमात्मा से ही प्रकाशित होता है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, ये तुलसीदास जी ने कहा। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, क्या बड़ी बात कह दी। तो परम पद में हम जब स्थित हो जाते हैं, परंतु जड़ता शरीर
आदि के तादात्म्य, ममता और कामना के कारण हमको उनकी प्राप्ति और उनकी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता है। तो हम भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, इसलिए भगवान का धाम है, वही अपना धाम है। इसी से, इसके कारण धाम की प्राप्ति होते वापिस नहीं आना पड़ता है। जहाँ तक हम अपने धाम में जाएंगे नहीं, तब तक वह मुसाफर की तरह अनेक योनियों में, अनेक लोकों में हम घूमते रहेंगे और कहीं भी हमें विश्राम नहीं मिलेगा। इसलिए धाम के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो अपने उच्च में उच्च ब्रह्मलोक में यदि हम चले जाएंगे, फिर वहाँ से भी वापिस आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन, कोई भी हो, कोई भी लोक में जाए वापिस आना पड़ता है, लेकिन यदि परम धाम में चला जाए फिर वापिस नहीं आना पड़ता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा, सहस्र युग पर्यंतम हरियद ब्रह्मणो विदु आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक समस्त लोग पुनरावर्ती है, अर्थात वहाँ जाकर संसार में वापिस आना पड़ता है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। इसी के कारण संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड परदेश है, स्वदेश नहीं है। पारकू घर छे भाई, पोतानु नहीं। विभिन्न योनियों में और लोकों में अपनी रखड़पट्टी, भटकना, घूमना, ये सब बंद करना है तो परम धाम जाना पड़ेगा। जब अपने आप मूल असली घर में पहुंच जाएंगे, ओ माया के पुजारी, इसके सिवा वो ये कोई भी घर है, वो कौन सा घर है? वो भगवान का घर है, परम धाम। परम पद को प्राप्त होने के बाद, संसार में ना आने के बाद, गीता जी में 3 जगह की गई है, एक जगह नहीं, 3 जगह। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में। फिर 15वें के 4थे, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रसृति प्रसृता पुराणी। फिर 15वें के 6 में, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। भगवान ने ज्ञान मार्ग में तो पुनरावृत्ति की प्राप्ति बताई है। गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। परमात्मा जिनका मन तद्रुप हो गया है परमात्मा में, तो परमात्मा में जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में जिनकी स्थिति है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपनरावृत्ति माने परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो परंतु भक्ति मार्ग में अपनी धाम की प्राप्ति बताई है। भक्ति की विशेषता है, भगवान के धाम में प्रेम का विशेष आस्वादन होता है। तो परम पद को न आदि भौतिक प्रकाश सूर्य चंद्र प्रकाशित कर सकते हैं और न आधिदैविक नेत्र मन बुद्धि वाणी प्रकाशित कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ स्वयं प्रकाश है, वही स्वयं प्रकाश है। उसमें प्रकाशी और प्रकाशक का भेद नहीं है। सूर्य ही भगवान है और प्रकाश भी भगवान है, तो प्रकाश और सूर्य भगवान हो गए। तो यहाँ गत्वा में गति है, प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि अंश की अंशी तरफ गति होती है, प्रवृत्ति नहीं। प्रवृत्ति का परतः होता है, पर वापिस आता है प्रवृत्ति करे वो, परंतु गति स्वतः है। वाह भाई वाह, क्या बात बताया। गति और प्रवृत्ति, गति स्वतः स्वाभाविक है, उसमें परिश्रम, उद्योग, प्रयत्न, कर्तृत्व नहीं होता है, परंतु प्रवृत्ति अस्वाभाविक और श्रम साध्य, उद्योग साध्य, कर्तृत्व सहित है। प्रवृत्ति तो अहंकार युक्त होकर
बनती है, परंतु गति अहंकार रहित है। प्रवृत्ति में अहंकार आता है ना, इसलिए गति स्व तरफ जाती है, चलती है, और प्रवृत्ति पर तरफ। तो गति परमात्मा की तरफ और प्रवृत्ति संसार की तरफ। गति चिन्मयता तरफ चलती है और प्रवृत्ति जड़ता तरफ जाती है। गति असीम तरफ ले जाती है, प्रवृत्ति सीमित तरफ ले जाती है। गति स्वाधीन बनाती है, प्रवृत्ति पराधीन बनाती है। तो भोग और संग्रह, सुख इच्छने की इच्छा से प्रवृत्ति होती है, और दूसरों को सुख देने के लिए गति होती है। तो गति का उद्गम स्थान सत है और प्रवृत्ति का उद्गम स्थान असत है। जैसे गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है, और जो गंगा को रोककर बंध बांधने आवे वह गंगोत्री से ऊंचा हो तो भी गंगा का जल स्वतः उद्गम स्थान गंगोत्री की ही ओर चलेगा। इस तरह गंगा का उद्गम स्थान तरफ जाना ही गति है। गति दो प्रकार की है, संसार भोग तरफ जाना बंद करना, और संसार से विमुख होकर परमात्मा के लिए जाना, परमात्मा के सन्मुख हो जाना। सन्मुख हो अर्थ ला भाई, अर्थ माने क्या, यहाँ भगवान का अर्थ लेना है ना, सब जगह पैसे का अर्थ नहीं लेने का। तो नित्य प्राप्त परमात्मा की अप्राप्ति मान ली गई है, जो मान्य का तो मान्यता को दूर करना चाहिए। ऐसे परमात्मा की तरफ गति करना, गति में परमात्मा से मान लिया हुआ अंतर खत्म हो जाता है, वास्तविक में एकता प्रकट हो जाती है। मैं हो भगवान एक है। हम कहते हैं ना गुजराती में, पर आत्मा सो परमात्मा। तो साधक को ऐसा अनुभव होता है कि कई वर्षों के पहले जैसा भाव और आचरण था ऐसा अब नहीं रहा है, बल्कि पहले से अधिक श्रेष्ठ हो गया है। तो समझना कि साधक गति कर रहा है। वाह भाई वाह। आज आपको भजन करने की इच्छा होती है तो समझ लो कि आपकी गति हो रही है। साधना अवस्था में गति हुई, माला करने की इच्छा हो, सेवा करने की इच्छा होती हो, तो समझ लो कि आपकी गति होती है, प्रवृत्ति नहीं। अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, परंतु मुक्त होने के बाद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की गति होती है। तो उसमें अहम का सूक्ष्म संस्कार नहीं रहता है, अर्थात अहम का अत्यंत अभाव हो जाता है। इसका कारण है जीव परमात्मा से जितना दूर जाता है उतना अहंकार रहता है, और स्वरूप में स्थित होने के बाद सूक्ष्म अहंकार रहता है। तो क्या होता है फिर, जो मुक्ति में बाधक नहीं बनता, परंतु अन्य दार्शनिकों के साथ मतभेद कराने वाला है। तो परमात्मा के साथ अभिन्नता हो जाए तो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो अहंकार को समाप्त करने के लिए एक ही रास्ता है, क्या, कि भगवान की तरफ गति करे, भगवान की तरफ जाए, भगवान की तरफ चले जाएं, तो अपना मंगल हो जाता है। आइए आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा का कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन जय ब्रजनंदन, यशोदानंदन जय ब्रजनंदन, जय राधा माधव, जय गिरिधारी। यशोदानंदन जय ब्रजनंदन, जय गोवर धनधारी, जय गोधन चारी, जय राधा माधव, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव।